प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे तरीके खोज रखे थे जिनसे वह लंबी आयु तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते थे। आज की इस वीडियो में हम उन नियमों में से सबसे प्रमुख नियम का उल्लेख करेंगे जो बेहद ही आसान है और जिसे अपनाकर कोई भी आदमी या औरत, बूढ़ा या बच्चा इसे अपनाकर एक बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले यह समझेंगे कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि सूर्य अस्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करते थे। चरक संहिता में इसके कारण का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया को संचालित करने वाली जठर अग्नि होती है, जिसे कुछ लोग पाचन अग्नि के नाम से भी जानते हैं। और जठर अग्नि पाचन अग्नि सूर्य के संपर्क के साथ ही अच्छे से काम कर पाती है। और जब सूर्य अस्त के बाद कोई मनुष्य भोजन करता है तो रात के समय उसकी पाचन अग्नि सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण धीरे धीरे पाचन क्रिया का काम बाधित होने लगता है। और इसी कारण समय के साथ शरीर में बीमारियों का जन्म होने लगता है। यहीं से ही सभी बीमारियों को मूल पैदा होता है। अगर इस मूल को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए तो एक शरीर जीवन भर बीमारियों से मुक्त रह सकता है। अब समझने की बात यह होती है कि जब हमारी जठर अग्नि यानी पाचन अग्नि अच्छे तरीके से काम नहीं करती तो हमारी प्राण शक्ति को काम करना पड़ता है। और हमारी प्राण शक्ति एक बार में एक ही कार्य अच्छे तरीके से कर सकती है। जब हमारे प्राण शक्ति पाचन क्रिया में लगती है तो हम गहरी नींद नहीं ले पाते और इसी वजह से 8-10 घंटों की नींद लेने के बाद भी कुछ लोग सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसका कारण यही होता है, प्राण शक्ति की जो ऊर्जा रात के समय हमारे शरीर को अंदर से ठीक करती है, उसे रिपेयर करती है, तो यही ऊर्जा रात के समय जब मनुष्य सोता है उस समय यह उसके शरीर की बीमारियों को ठीक करने में अपना समय लगाएगी। और धीरे धीरे समय के साथ आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी रात्रि का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले करना है, ताकि आपकी जठर अग्नि जो कि सूर्य के संपर्क में ज़्यादा अच्छे से कार्य करती है वो आपके भोजन को जल्दी पचाने में आपकी मदद करेगी और जिसकी वजह से आपकी प्राण शक्ति दूसरा कार्य कर सकती है। मान लीजिए आप शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में भोजन करते हैं, उसके बाद आप 9-10 बजे के करीब सोने जाते हैं, तो यह जो 2-3 घंटे होते हैं इसमें आपका ज़्यादातर भोजन पचा होता है और बाकी का भोजन रात के 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है। और उसके बाद आपकी प्राण शक्ति आपकी बॉडी को रिपेयर करने में लग जाती है, आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करने में जुट जाती है। और यही वो समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करना अपने आप शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को अब उपवास कहा जाता है, जिसकी पूरी अवधि 16 घंटे की होती है। लेकिन जो लोग दिन में 16 घंटे उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, वह 12 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रात को 7 बजे भोजन किया है तो आप अगले दिन सुबह 7 बजे ही भोजन करें, जिससे कि आपकी बॉडी को तकरीबन 6 घंटों का समय मिलता है। खुद को रिपेयर करने का अर्थ उपवास में हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया घटित होती है, पहले इसको समझें। जब हम अर्थ उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता, इसलिए शरीर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कोशिकाओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ही खाना शुरू कर देता है। और इसी वजह से हमारी कोशिकाओं का अपने आप शुद्धिकरण होने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑटोफेजी कहा जाता है। इसका मतलब होता है बॉडी को सेलुलर लेवल पर डिटॉक्स करना। सिर्फ 21 दिन के लिए जो मनुष्य इस प्रक्रिया को अपना लेता है उसकी त्वचा में निखार आने लगता है, उसके बाल गिरने कम हो जाते हैं और सुबह अच्छी ताजगी होती है, रात को नींद गहरी आती है और मानसिक तनाव बिल्कुल मिट जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अब उपवास करने में उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन अब उपवास करने से शरीर का फैट कम होता है, मसल्स लॉस नहीं होता, इसीलिए शरीर की क्षमता अपने आप बनी रहती है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि आपकी प्राण शक्ति आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार कार्य करती है, किस समय आपको भोजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। हम समझ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो समझने वाली बात है वह यह है कि आज के समय में काम करते करते आदमी अपनी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल छोड़ देता है। किस प्रकार सही समय पर भोजन करें, अगर वो रात के समय काम करता है तो वो किस प्रकार भूखा रहे, क्योंकि उसे तो आदत हो चुकी है रात के समय देर से खाना। और कुछ लोगों के साथ समस्या ऐसी है कि वह भूखे नहीं रह सकते, थोड़ी देर में उन्हें भूख लगती रहती है। तो ऐसे लोग किस प्रकार इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं,
देखिए, अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीच बीच में कुछ लिक्विड चाहिए जिससे आपकी बॉडी में हाइड्रेटेड रह पाए और आपके शरीर को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाए। शुरुआत में अगर आप अपना रात्रि का भोजन 7 बजे कर लेते हैं तो आपको 10 बजे तक भूख लगेगी। उस समय जब आपको भूख लगे तो उस समय आप नारियल पानी पी सकते हैं। इससे शरीर में बहुत सारे लाभकारी फायदे भी होंगे और आपकी डिटॉक्स की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके अलावा आप इसे पी भी सकते हैं। और जिन लोगों का वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं, ऐसे लोग थोड़े गर्म पानी में एक नींबू निचोड़कर उसको पी सकते हैं। इससे उन्हें अद्भुत लाभ होंगे। कुछ ही दिनों में वह पाएंगे कि उनके शरीर का वजन कितनी तेजी के साथ घट गया। लेकिन जिन लोगों को ठंड जल्द लगती है, जुकाम जल्दी होता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो ऐसे लोग रात में पानी में नींबू निचोड़कर कभी ना पिएं। रात को त्रिफला चूर्ण भी लिया जा सकता है जो कि बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों को डायबिटीज या फिर शुगर की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोग और उपवास पूरा करने के बाद जब अपना पहला भोजन करते हैं, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट जब करते हैं, तो हल्के गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर, दालचीनी का पाउडर और ऊपर से नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। इससे उन्हें डायबिटीज में बहुत राहत मिलेगी और कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनका शुगर लेवल, डायबिटीज बिल्कुल मेंटेन होने लगेगा। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, ऐसे लोग सुबह ब्रेकफास्ट में कद्दू का जूस ले सकते हैं। उनकी त्वचा के लिए, उनकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और होंठ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों को डाइजेशन ठीक नहीं होता, ऐसे लोग पानी में अजवाइन, जीरा गर्म करके उस पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। इससे पाचन क्रिया बहुत सुलभ हो जाएगी। और जिन लोगों को अर्थ उपवास करने में दिक्कत होती है, बार बार भूख लगती है, तो ऐसे लोग हल्के गर्म पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं। ये उनकी भूख को मिटा देगा और उनके शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत मददगार साबित होगा। कुछ लोग जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हफ्ते में 2 दिन उपवास करते हैं, लेकिन फिर 5 दिन पेट भर के भोजन करते हैं। इससे जल्दी रिजल्ट तो मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसे रिजल्ट टिकाऊ नहीं होते। अब उपवास यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग धीरे धीरे रिजल्ट दिखाती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आपने फास्टिंग करनी छोड़ी वैसे ही आपका फिर से वही हाल हो गया, जिसमें एक बार आपके शरीर को जो फायदे हो गए बहुत समय तक मिटते नहीं हैं। हर कोई इंटरमीडिएट फास्ट यानी कि अर्थ उपवास कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो खेल कूद में होते हैं, उनके शरीर को रेगुलर डाइट चाहिए होती है, क्योंकि उनके लिए हेल्थ से ज्यादा परफॉर्मेंस जरूरी होती है। इसी तरह बच्चों को भी उपवास नहीं करना चाहिए। और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनका शुगर लेवल गड़बड़ रहता है, ऐसे लोगों को अगर वह उपवास करना है तो समय समय पर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहें। जो लोग अर्थ उपवास का सही तरीके से पालन करते हैं, उनके शरीर की 80% बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, ऐसे लोग अर्थ उपवास करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में उनको कोई बीमारी ना हो। यही हमारे ऋषि मुनियों का जीवन भारत स्वस्थ रहने के लिए अचूक मंत्र था, जिसका आयुर्वेद चरक संहिता हर जगह उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में अर्थ उपवास के साथ साथ एक और नियम जोड़ा गया था, लेकिन वह आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोग उसका पालन कर पाएं, और अगर आप पालन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखिए, पुराने समय में जो खाना पकता था मिट्टी के बर्तनों में पकता था, और यह बहुत ज़रूरी होता था कि उस खाने को पकाने के लिए उसमें वायु का स्पर्श हो, उसमें प्रकाश का स्पर्श हो, उसमें अग्नि का स्पर्श हो और उसमें मिट्टी का भी स्पर्श हो। अब उस समय मिट्टी का तो भटनी होता था, अग्नि का स्पर्श खाने को पकाने के लिए दिया जाता था। अब सूर्य अस्त से अगर पहले खाना पकेगा तो उसमें प्रकाश का भी स्पर्श होगा और वायु का भी स्पर्श होगा, क्योंकि खाना प्रेशर कुकर में नहीं पकता था, खुले बर्तन में पकता था, जिससे सूर्य को भी स्पर्श कर सके। लेकिन आजकल की जीवन शैली में यह संभव नहीं है। इसलिए कम से कम हम अब उपवास करना तो सीखें। चाहे हम उस तरह का भोजन तैयार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब उपवास करके अपने शरीर को फायदा तो पहुंचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने शरीर का विज्ञान खुद सीखें, खुद उसके चिकित्सक बने, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है और हर इंसान जितना अपने शरीर को खुद पहचानता है, दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए खुद पर विश्वास करिए और जो भी नियम मैं आपको बता रहा हूँ
बस कुछ दिनों तक उसका पालन करके देखिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री का उपचार है, करके देख लो। और उसके बाद आप अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस करते हैं उसको कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि यही हमारा पुरस्कार होता है।